सोनिया, सोनिया दीदी कहाँ चली गई पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या काम करती रहती हैं। सोनिया दीदी, भाई मैं एक नंदा इनसे भी बहुत परेशान हूँ। जी भाभी जी बताइए। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने रूम में थी। दीदी देखो कितना थोड़ा मैं इतना काम खत्म कर आई और आपने घर का भी कुछ काम नहीं किया। अब भाभी प्लीज मुझसे इस काम की उम्मीद ना करें तो अच्छा है। देखो मैं किससे करूं, देखो मैं अकेली हूँ दीदी, आपको पता है। अब अकेली हो चाहे दुकेली हो, लेकिन प्लीज भाभी मुझे ये घर के काम वाम करने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दीदी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? थोड़ा बहुत तो मेरी हेल्प करा सकती हैं, घर में कितना काम रहता है पता है आपको। तो फिर तुम किस लिए आई थी इस घर में? तुम्हें इतना काम अब जब करने सारा की मैं काम कोई हम ही नौकरानी करेंगे। थोड़ी हूँ दीदी। तो नौकरानी तो मैं भी नहीं हूँ इस घर में। नहीं तो आप मिलकर कर लेंगे तो क्या बुराई है, ये बताइए। और आप। मिलके ना करें, अकेला कर लेगा इंसान तो क्या दीदी हो जाएगा? मुझसे नहीं घर होगा तोड़ इतना जाएगा। काम। देखिए आपके भाई परदेश में रहते हैं, आपको खूब पता है। तो भाई से आप भी पहले मेरे थोड़ी पास परदेश रहती में हैं। रहो। नहीं बात वो नहीं है, आप तो किसी की सुनती ही नहीं है और ना आप पिताजी की सुनती हैं। ये बताइए पहले आप जी, थोड़ा सा काम फ्री हो जाइए करके जरा। अब सुनने के लिए मैं बच्ची तो रही नहीं हूँ जो मैं सबकी सुनूंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा एक बात बताइए दीदी, ना तो आप पढ़ाई करती हैं समय से, ना आप घर का काम करती हैं और ना वैसा ही कुछ करना चाहती हैं। ये बताइए आप क्या चाहती हैं घर में? अब भाभी मैं क्या चाहती हूँ इस बात से आपको क्या मतलब? आप छोटी आपको छोटी सिर्फ- बातों को लेकर मुझसे झगड़ा भी करती हैं और काम भी नहीं करती हैं घर में कुछ। लो जी कर लो बात अब इनसे। अब इल्जाम और लगाने लगी हैं हम पे कि झगड़ा बात करती इल्जाम हैं। की नहीं है दीदी, देखिए आपको भी मेरे साथ तो करना पड़ेगा ना, मैं अकेली कहाँ तक काम करूंगी। चलो ठीक है, अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ थोड़ा, मैं उसके बाद दीदी कोई देखिए काम आप तो पढ़ाई करूँगा। बाद में करना, आप ना थोड़ा सा घर अच्छा, का काम फ्री कर दो। तो इसका मतलब पहले पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारा काम? दीदी वो तो आप शाम को भी कर सकती हैं, रात को भी कर मैं सकती शाम को हैं। नहीं कर सकती भाभी प्लीज। एक तो तुम कुछ काम नहीं करती हैं, ऊपर से ना प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, गलत बात है। हम दो लोग रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं, फिर भी आपका काम करने का मन नहीं करता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो दवाई खा के थोड़ी देर आराम कर लो, फायदा मिल जाएगा अपने मैं आप कोई को ले- बीमार नहीं हूँ दीदी, सिर्फ काम के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। दीदी सुनो ना, आप एक काम कर दो तो बस मेरा। बताइए। देखिए आप ना पढ़ाई बाद में कर लेना, आज देखो समर भी नहीं चली, लाइट नहीं आ रही, आप मुझे ना एक कड़छी पानी ला के दे दो बस। अरे बाबा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। प्लीज दीदी से पानी भर के समझा लाना करो, पड़ेगा। कौन जाएगा, घर में कोई भी नहीं है। तुम ही अच्छी लगती हो इतना लंबा घूंघट डाल के, जब मटकी सिर पे रख के दीदी तो आप ना दुपट्टा उड़ के चली जाना, क्या होगा? प्लीज भाभी मुझे मत दीजिए ना। देखिए मुझे आप इतनी दूर से अकेली हैं, मैं पानी- आपको इतना प्यार करती हूँ, आप फिर भी मेरी बात नहीं मानती। सच्ची? हाँ। पक्का प्यार करती हो? आप कितनी अच्छी सी हैं। सुंदर हूँ ना मैं? ना तो जाओ। एक बार पानी ला कर दे दो, चलो साथ मेरे घर। मैं चलो बैठ ला जाती हूँ, दूंगी, ठीक इतना है? कह रही हो तो। ओके एक पानी तो मैं ला ही सकती हूँ। लो दीदी पानी लेकर आना, ठीक है? ओके और जल्दी आना, ठीक है नुक्सेबाजी नहीं। ठीक है। स्वीट सी ना दो, फिर भी नुक्सेबाजी दिखाती रहती हो। ओके कोल्ड कॉफी बना के रखना। बिल्कुल बना के रखूंगी। अच्छा थोड़ा मुस्कुरा कर जाओ। जाओ। अच्छा एक बाल्टी पानी तो लेकर आएंगी। जी भाभी और ना मेरे को काम बताती रहती है, जब देखो घर का काम कर। ये घर का काम तो उन्हीं को शोभा लगता है, मुझे कहाँ। मैं इतनी स्टैंडर्ड जैसी लड़की, इतनी खूबसूरत, और वैसे भी अब मैं थोड़ी सी पढ़ लिख जाऊंगी ना तो सरकारी जॉब लग जाएगी, 4 पहिए की गाड़ी खरीद लूंगी, इनसे अलग कोठी बंगले में रहूंगी, फिर इनके पास कहाँ रहूंगी, फिर ये लोग उल्टा मेरे पास आएंगे देखो, और नौकर चाकर रहेंगे, मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मेरे पैर साफ करेंगे, मेरे कपड़ों पे धूल भी लग जाएगी ना। अरे अब मैं क्या बताऊं, खैर छोड़ो इन बातों को। जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे ना तब बताऊंगी इनको, फिर मुझे भेजना पानी भरने के लिए। अरे बेटी बेटी कहाँ जा रही हो? दिख नहीं रहा पिताजी, पानी भरने जा रही हूँ। हाँ वो तो अच्छी बात है, वो नहीं गई पानी भरने के लिए? अरे हाँ वो तो बड़ी जाती हैं, वो घर में बैठी रहती है, मुझ पर हुक्म चलाती रहती है कि ये बात कर लाओ वो कर लाओ। अच्छा और क्या बेटी, मैंने तो तुम्हें पढ़ाई के लिए छोड़ रखा है, मैंने पानी भरने के लिए थोड़ी नहीं छोड़ रखा है तुमको। अब उन्होंने कह दिया कि पानी भर लाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पानी भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ अब ये भेज भी दिया है तो तुम पानी भर के सीधे घर आओ, मैं उससे बात करूंगा, उससे कहूंगा कि मैंने तो देखो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तुम्हें सपने भी दे रखे हैं, तो मैं ये बनाऊंगा और कुछ बन के बढ़िया पढ़ लिख के बढ़िया अच्छी बन जाओगी तो फिर एकदम बढ़िया हो जाएगा। नहीं बढ़िया हो जाएगा घर का थोड़ा रहन सहन हमारा है। और तुम्हें पूरे दिन कथा पढ़ते रहा करो पिताजी, कुछ तो काम करो। नहीं बेटी, भगवान के भजन में तो कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ठीक है, तुम और तुम्हारा भगवान। अरे बताओ, हमारी बेटी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ईश्वर। बहू, अरे बहू, बहू रानी,
नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो। आ गए आप? हाँ बेटी मैं आ गया। चाय वाय लाऊं बना के? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो मैं पिया आया था मैं। अच्छा ये बताओ बेटी, बोलो। वो हमारी जो बेटी है उसको पानी वानी भरने के लिए क्यों भेज दिया तुमने? पिताजी आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तो वो पहले ही मुझे इतना गुस्सा दिखाकर चली गई। हाँ। ये बताइए, सारा दिन मैं काम करती हूँ, कभी किसी को किसी बात की प्रॉब्लम हुई? नहीं। कितने साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए। आपने देखा होगा सुबह 4 बजे से उठती हूँ, शाम को 6 बजे तक काम करती हूँ। अगर मैंने एक गिलास पानी के लिए उनसे कह भी दिया तो क्या प्रॉब्लम आ गई? नहीं पर बेटी मेरी एक बात सुनो, देखो उसके भाई पैसा वगैरह भेजते रहते हैं, वहाँ रहते हैं बाहर, वहाँ से पैसा वैसा भेजते रहते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। अब उसके सपने हैं, कुछ बनना है, और वो बनेगी, देखो बनेगी तो हमारे घर का भी नाम रोशन होगा। पिताजी आप तो फालतू की बातें कर रहे हैं। पूछिए, ये बताइए आप अब मुझे, देखो। क्या बेटियों को खाना बनाना नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्या मतलब घर के काम नहीं करेंगे? मैं इतनी पढ़ी लिखी आई थी, मैं घर के काम नहीं करती? अरे तो आपके पिताजी ने पढ़ा के भेजा था ना तुमको। नहीं तो आपने उनको सीखने कहाँ दिया? आप सीखने ही नहीं देते, आप कुछ ना कुछ कहते रहते हैं उनके तो बारे एक में। पिता को ये तो होता है कि उसकी बेटी कुछ नहीं तो 4 अक्षर तो कम से कम पढ़ जाए। और हमको मैंने तो कम पढ़ा- मना किया है पिताजी। मैं तो कहती हूँ खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। अगर पढ़ते पढ़ते 2 काम कर लेंगी तो क्या परेशानी आ जाएगी, ये बताइए आप। बेटी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि पिताजी चलो- आप मुझे समझा नहीं रहे हैं। नहीं। देखिए बेटियों को हर काम आना चाहिए, हाँ। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम आना चाहिए। मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि दीदी पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर का काम सीख जाएं। बिल्कुल सीख जाएगी, पर धीरे धीरे। लेकिन आपका उसके प्यार- पेपर आ रहे हैं। नहीं पिताजी, आपका प्यार उसे कुछ करने ही नहीं देगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर बेटा आगे से ये मत करवाना, पानी वानी मत दीजिए। पिताजी 1-2 काम तो करने पड़ेंगे, आप हाँ, देख लेना। 1-2 काम आगे तो- को मैं भी नहीं कर पाऊंगी। चलो तो फिर मैं बात करता हूँ फिर। देखो भाभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, और मेरा हाँ वेट मत दीदी करना, जाओ, मुझे वैसे लेट भी नहीं हो तुम्हारे घर वालों ने मेरा दिमाग वैसे ही खराब कर रखा है तुम्हारी वजह से, और टेंशन देते हैं। पिताजी भी लड़ते हैं और तुम्हारे भाई का भी फोन आता रहता है। तुम्हारे पीछे सबने मेरे को सुना रखा तो है। ऐसे दीदी काम मैं आपके भले की बातें करती हूँ और आपको बुरा लग जाता है। तो ऐसे काम करती क्यों जो सब तुम्हें सुनाए? अच्छा ये बताइए क्या काम करती हूँ? आपकी पढ़ाई के साथ साथ मैं चाहती हूँ घर के भी 4 काम आप सीखें। भाभी मुझे आते हैं घर के काम, मुझे आपसे सीखने की कोई आज तक जरूरत आपने मुझे 1 कप चाय बनाकर तो दी नहीं है, तो आपको घर के काम क्या आते हैं? चाय बनाना कोई काम है? चाय और क्या बनाना- काम करेंगे? लो सुन लो, जब मैं बड़ी हो जाऊँ, जब मैं पढ़ लिख के बहुत अच्छी जॉब करूंगी, मैं नौकर बनाएंगे चाय मैं बनाऊंगी। ठीक है दीदी, आप जॉब लगा लीजिए, मालूम पड़ेगा कि जॉब करके भी पति कितना काम कराएंगे तुमसे। जॉब कराएंगे या रोटी बनवाएंगे? सुनो, मैं पति काम कराएगा मुझसे? बिल्कुल। अरे हटो, पति उल्टा मेरे लिए कॉफी बना के ला के देगा। वो तो वक्त बताएगा दीदी। आप जितना एटीट्यूड दिखाती हैं ना, इतना मत दिखाइए, क्योंकि आपको पराए घर जाना है। पराए घर तो 100 काम करने पड़ते हैं। अच्छा, मैं भी तो आपके घर में आकर करती हूँ या नहीं करती ये तो हूँ? हमारा घर है नहीं, हमें तो पराए घर जाना है। बिल्कुल जाना है, हम भी आए हैं। अच्छा जाइए, आपसे बहस करना बेकार है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैं बताऊं भाभी, तुम थोड़ी गांव से आई हो तो तुम्हें अभी पता नहीं है ना कि आजकल का लेटेस्ट जमाना कैसा है, तो इसलिए दीदी पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, लेकिन संस्कार मुझ में भरे हुए हैं ना। पूरे घर का काम संभालती हूँ ना। एक काम भाभी, एक राय की बात बताऊं? हाँ बोलो। मेरा एक काम कर दोगे छोटा सा? बोलो। कितनी बड़ी हो तुम? मैंने BA कर रखा है। वाओ, वेरी नाइस। तो एक काम करो, तुम ट्यूशन खोल लो बच्चों का, या फिर अपनी जैसी औरतों का। सुन लेना पहले, एक मिनट। सुनाओ। जो ये ज्ञान तुम मुझे दे रही हो ना, उन्हें देती रहना तो कुछ काम भी आएगा। मेरे तो कोई काम का नहीं है ये ज्ञान। मैं तो ट्यूशन भी कर सकती हूँ दीदी, लेकिन तुम्हारे भैया एग्री हो जब ना, पिताजी एग्री हो ना, मुझे क्यों बर्तन मारने पड़ेंगे? मैं तो इतना कमा सकती हूँ घर में ट्यूशन देकर भी। रहने दो। अब जाइए, बहस कर रही हैं आप मुझसे। तुमने मुझे लेट करा दिया आपकी ये घर की चिक चिक में, खुद तो और मैं रखी। आऊंगी तो अच्छे से खाना बना के रखना। अब इनके लिए खाना बनाओ, इनकी सारी फरमाइशें पूरी करो। जिंदगी तबाह कर दी है इन्होंने। नमस्ते पिताजी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। खुश और प्रसन्न तुम दोनों रहने दो तब ना। अरे बेटी कैसी बातें कर तुम रही है? और तुम्हारी बहू रानी। अच्छा बेटी कहाँ जा रही है? अब पिताजी आपको दिख तो रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या लग रहा है और मैं इस वक्त कहाँ जा रही हूँ, किस चीज का टाइम हो रहा है। हाँ, मुझे मालूम है, मेरी बेटी पढ़ने जा रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटी, पढ़ाई ही करना है तुम्हें, पढ़ाई करनी है और अपने लक्ष्य को चुनना है। पिताजी ये बार बार रिपीट क्यों करते हो? क्या मैं पागल हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? नहीं बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक पिता अपनी बेटी के बारे में ही सोचेगा और किसके बारे में सोचेगा? पता है, खुद बताओ तुम। वो तो मुझे पता है। अच्छा बेटी, अब टाइम हो रहा है ज्यादा, अब आप चल निकल जाओ तो पढ़ाई करने। मैंने कहा तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजा था कि तुम यहाँ रुक जाना। अरे तो बेटी अर्रा क्यों रही हो?
घर में दिखती ही नहीं है, जैसे है नहीं। 10 आवाज नहीं लगा ना, महारानी को सुनती ही नहीं है। भाभी, भाभी। हाँ दीदी आ गई आप? हाँ आ गई। अब तुम कहाँ थी? मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। कुछ नहीं दीदी, लो वो घर पकड़ो का इन्हें। काम पड़ा हुआ था, उसे कर रही थी। बताइए खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं, भैया तुम्हारे लौकी लाए थे और एक दाल बनाई है Oh my और रोटी बनाई है। God। लौकी? हाँ कितनी बोरिंग टाइप की दीदी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपको सब्जियों से भी एलर्जी है? भाभी मैं नहीं खाती लौकी। मैं तुमसे कहा था ना मटर पनीर बना के रखना और रायता। तो जो ला कर देंगे वही तो बनाऊंगी ना। हाँ। आपके तो नखरे कम नहीं होते, मेरी समझ आपके में पास नहीं आता। पैसे नहीं रहते, तुम खुद मंगा नहीं सकती हो क्या? कौन देता है मुझे? ओ लो, अब ये भी हमें आप बताना देती हैं पड़ेगा। क्या? हाँ, नहीं भैया भेजते नहीं है हर बार। तो अपने मेकअप से तुम्हें फुर्सत मिले तब आपके भाई भेजते हैं, वो आपकी पढ़ाई पर ही खर्च हो जाते हैं। मुझे क्या देते? मुझे कुछ नहीं देते, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। तुम ढंग से घर में ठीक खाना नहीं बना सकती, तुम्हारा रहने का क्या फायदा हुआ फिर? बिल्कुल, मतलब मुझसे प्रॉब्लम है तुम्हें? इतना काम करती हूँ, जिस दिन चली जाऊंगी ना तब कहते हैं ना, होते इंसान की कदर नहीं होती। तुम्हें भी मेरी कदर नहीं है, इतना काम करती हूँ मैं। अरे तुम्हें भी मेरी कदर नहीं है। हाँ, क्या करती हैं आप? जिस दिन मैं बड़ी डॉक्टर या कुछ बन के यहाँ से चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरी। तो क्या करेंगी आप? डॉक्टर बनकर चली जाएंगी तो अपने ससुराल वालों को खिलाएंगी ना, या हमें खिलाने तो नहीं आएंगी? ओफो, अब मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं इस टाइम पढ़ के आई हूँ। प्लीज ये वहाँ पे मेरे देखो दीदी, मैं आपकी कॉपी ले जा रही हूँ, किताबें ले जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। आपको अगर लौकी की सब्जी से खाना है तो खाओ, और वरना मत खाओ। ठीक है, तो आज मैं खाना खाती ही नहीं। हाँ बिल्कुल मत खाओ, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। घर तो आ गया। अरे दीदी, दीदी, अरे कोई है क्या? अरे दीदी, हे भगवान, आज तो मैं पढ़ने के दीदी। तुझे दिखाई नहीं देता? क्यों? है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? चोर लफंगे हैं, गुंडागर्दी करने आया दूसरों के घर में मैंने... है? और तू है कौन? अरे अब समझ में आई, चोरी करने के इरादे से आया, ऐसे बड़े बड़े घर देखे और तुम जैसे लफंगे घर में घुसी आए। अरे तेरी हिम्मत। अच्छा, ये लड़कियों की वजह से? तू मेरी वजह से आया इस घर में? मेरी बात तो... और तू है कौन? चोरी करने के इरादे से आया ना तू? अरे नहीं भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो ऐसे घर में घुसी आया तू? अरे यार, तू है ये कौन? बवाल है, मेरी बात तो सुन लो। अरे कहाँ बात सुनूं तेरी? हैं? तेरी इतनी हिम्मत जो तू ऐसे ऐरे गहरे के घर में किसी के में घुस जाएगा तू? और तू है कौन? अरे मैं... तू हमारे खानदान का ना, कुनवा का? अरे मैं अपनी अरे तू दीदी... कहाँ से आया तू? अरे मैं अपनी... अरे दीदी गई भाड़ में। ये बता, निकल पहले, अभी निकल यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं अपनी दीदी के यहाँ आया हूँ। मेरी दीदी का घर है ये। दीदी मेरी दीदी की शादी हुई है, मैं गाँव से आया हूँ। हाँ मैं जानती, झूठ है ये सब चोरी करने के बहाने हैं तुम्हारे। नहीं, ये अपनी दीदी, ये यहाँ मुझे पता है कहाँ यहाँ तेरी दीदी रहती है, बता। अरे रागनी नाम है उनका, रागनी नाम है। मेरी बहन है बड़ी। मैं उनके यहाँ घर पे घूमने आया था, मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने आया था यार, पॉलिटेक्निक की। और आपने पता नहीं कितना सुना दिया, इतना तो मैंने कभी... अरे उनका भाई कैसे हो सकता है? उनका भाई तो इतना छोटा सा है। तो मैं वही हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। कितने साल पहले देखा होगा, आप भी तो तब छोटी सी थी। अरे भाई मैं सब जानती हूँ। तेरे जैसे चोर लफंगे चोरी करने आया ना, दिखा कितना माल है इसमें। कहाँ से चोरी करी है? अरे भाभी कोई बात नहीं, ऐसे लफंगों को मैं जानती हूँ। सुनो तो, तुम नहीं जानती है चोरी करने के। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अरे सोनिया दीदी, आपने तो रायता बखेर के फेंका, क्या बात हुई? अरे ये चोर है भाभी, हमारे घर में चोरी करने आया। दीदी ये भाई है छोटा वाला मेरा, विवेक को नहीं जानती तुम? छोटा भाई मेरा। मैं जब से इनको यही समझा रहा हूँ, पता नहीं क्या आगे आएंगे, पर इतना सर में दर्द कर दिया। ये कौन है? अरे तो इसे बोलना चाहिए था ना कि बोलने तो दिया होता। आप घर में भी इतना बोलती हो और भाई से भी लड़ाई कर दी तुमने मेरे से। मुझे क्या पता थी कि तुम्हारा भाई है? तुम्हारा भाई तो इतना सा था। अब चुप हो जाओ, कितना बोलती हो? जी तुम्हारा भाई है? हाँ सॉरी बोलो मेरे भाई को। ये इतना बड़ा, इतना हैंडसम हो गया। हाँ, अरे आप भी तो छोटी सी थी, आप भी तो पूरी कितनी बड़ी हो गई। अपने आप को तो देखिए, तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा, मैं भी तो बड़ा होऊंगा ना। चल तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन कसम से आपने तो हद ही पार कर दी। इतना तो मुझे किसी ने आज तक नहीं सुना जितना आपने। भैया ये बोलती ही बहुत है, कोई बात नहीं है ना? जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब टेंशन नहीं करना, भाई है मेरा। अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने अपनी। मैं शाम को मिलती हूँ तुमसे, ठीक है? ठीक है, आराम से जाना। चल भाई, मैं तुझे नाश्ता कराती हूँ। वाओ, कितना हैंडसम लड़का था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भाभी का भाई है, और मैंने तो छोटा सा देखा था, मुझे क्या पता। इससे शाम को बात करती हूँ आके। पहले मैं अपनी कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आने के बाद फिर इससे अपनी
कुछ आगे बढ़ाती हूँ। बैठो भैया। और सब बढ़िया दीदी? हाँ बढ़िया है भैया। ये मम्मी पापा ठीक है? हाँ सब बढ़िया है। और बता घर के माहौल? घर के माहौल सब अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं। बस मैं ही आया था। कैसे तो आना हुआ भैया? अरे कुछ नहीं दीदी, वो ऐसा था, पढ़ाई कम वहाँ पे हो नहीं पा रही, और फिर पॉलिटेक्निक के अच्छे कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, आपको हाँ पता वो ही तो है उधर तो अब है यहाँ कॉलेज अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि दीदी के यहीं चला जाता हूँ, वहाँ से पढ़ाई भी कंप्लीट कर लूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल, साथ इतने में- साल बाद तो आया है। हाँ, वो इसी- चल इस बहाने घूमने आ गया तू। कितने दिन की पढ़ाई और है तेरी पॉलिटेक्निक की? अब पूरा अब एडमिशन हो जाए, फिर मैं रूम ले लूंगा, और रूम लेने के बाद अरे रूम लेने की क्या जरूरत है? मैं नहीं हूँ क्या? मेरे होते हुए रूम लेगा? घर पर रहना, खाने पीने की तो मैं हूँ तेरे पास। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि रूम ले लूंगा तो ज्यादा बेटर है। नहीं नहीं नहीं, रूम लेने की जरूरत नहीं है तुझे, तू मेरे पास ही रहेगा। और आराम से, और भी सामान रह गया हो तो मंगा लेना। सामान वामान तो कुछ ऐसा लाया नहीं, पहनने के कपड़े हैं बस, अच्छा, और अच्छा। थोड़ी बुक्स वगैरह हैं, और जो भी अब नया एडमिशन होगा तो नॉर्मल सी चल, बात है और कि सारा। तुझे सोनिया की बात का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं, कोई थोड़ी बात। मुंह फटे हैं वो, मुंह पर वैसे नहीं तो है, अच्छी हैं। मैं घुसा, उन्होंने भाई कसम से इतना हद पार कर क्या दी। करूं भाई, बस पूछे मत उनके बारे में, तो बहुत ही टेंशन देती हैं, सारे दिन यही करती रहती हैं। चलिए कोई बात चलो। नहीं, ये बैग अंदर रख दीजिए, और मैं बिल्कुल। थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। हाँ फ्रेश हो लो और थोड़ा घूम लो। नहीं, देख घूमने लो। तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, फ्रेश हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा बैग रख देती ठीक हूँ। है ठीक है भैया। भाभी भाभी, अरे आ गई दीदी आप? हाँ लो। क्या बात है, ऐसे क्यों परेशान सी थक क्यों? गई हूँ आज बहुत ज़्यादा। ज्यादा? आज कंटिन्यूटी में क्लास चली है ना, तो मेरी आज थोड़ी तबीयत सी खराब है, और फिर वहाँ से ऑटो भी नहीं मिला था, तो पैदल चलो तो आना कोई पड़ा। बात नहीं है, मैं थोड़ा ना खेत तक जा रही हूँ, आप जाके आराम कर लो। और मैंने चाय बना के रख दी है, उससे ले लेना, जरा पी लेना अगर मेरी जरूरत है। चलो पहले मैं दे देती हूँ एक आपको। काम करो, पहले आप मेरे को थोड़ा नेक चलो अंदर, मेरे को नेक थोड़ी सी वो खाना दो। चलो चलो तो फिर चलो। अच्छा जा चलो रही। दीदी, थोड़ा सा काम है मुझे, और तुम टेंशन मत लेना। अगर देखो मैंने चाय बना के रखी हुई है, उसे भी पी लेना। और मैं थोड़ा खेत का काम कर रहा हूँ, आपको पता है खेत पर भी बहुत अभी काम वो पड़ा हुआ है। आपका भाई कहाँ पे? अच्छा विवेक, अब बेटा छत पर है। छत पर ना थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, आराम भी कर रहा है। वो कह रहा था दीदी मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, आप अपना काम फ्री कर लो। क्यों, कोई काम था क्या? नहीं नहीं, वो एक सब्जेक्ट पूछना था उससे, पढ़ाई तो, के बारे में। हाँ तो पूछ लेना, तो बता देगा तुम्हें सब कुछ, है ना। और थोड़ी देर का उसका मन भी लगा रहेगा, उससे बात भी कर लेना, क्योंकि मुझे समय लगेगा अभी आने में। ठीक है, जाओ घर पे, है ना, आराम से, और कहीं जाना नहीं। वैसे वो कितने दिनों के लिए आया है यहाँ पे? अब तो वो यहीं रहेगा। यही रहेगा? हाँ। मतलब यही रहेगा? तुम तो बहुत खुश हो रही हो। हम, मेरे कहने का मेरी पढ़ाई में आसानी हो नहीं जाएगी। नहीं, और कोई कुछ बात नहीं है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई वो हाँ। यहीं से करेगा, वही मेरे तो, पास से। अब वो ये है कि मुझसे 2 क्लास आगे, तो मुझसे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम मुझसे पूछ लेना, जो भी जानकारी लेनी है मेरे भाई से ले लेना। ठीक है, ठीक है, आप जाओ, हाँ, मैं आराम से आ जाना, मैं खाना बना के रख लूंगी। तो बहुत अच्छी हो, ठीक है, कितनी प्यारी सी नंद है। ठीक है, खाना वाना तो मैं देख लूंगी, तुम परेशान मत हो। खाना तुम बना सिर्फ- के मैं रख लूंगी। और ठीक है, ठीक है, तुम पढ़ाई करना। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, है ना, घर जाओ। जी क्या कर रहे थे अकेले अकेले बैठ के? कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए फोन चला रहा था। तो मन नहीं लग रहा था तो कम से कम मेरे पास ही आ जाते, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो फोन में बस मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत देर फोन चला लेता हूँ, एक आध 2 वीडियो देख लेता हूँ। और तो थोड़ा सा मैंने तुम्हें पूरे घर में देख लिया, अब तुम मुझे मिले नहीं। अब देखना, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, मुझे भी पढ़ाओ ना। तो बताइए क्या क्या पूछना है आप? क्या पूछूं? एक तो पढ़ाई में मन सा नहीं लगता। तो बताइए, कोई बात थी? मैं लेटा था थोड़ा, मुझे भी पढ़ना था, तो तो पढ़ लेना ना, ऐसी कौन सी बात दीदी है? कहाँ गई है? दीदी नहीं है यहाँ पे। कहाँ गई है? ये आप क्या कर रही हैं? ये अरे यार, मैं क्या कर रही हूँ? तो ये सब मत कीजिए ना। देखिए, कोई देखेगा तो क्या समझेगा, गलत समझेगा ना। देखो विवेक, मुझे हाँ। घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। जी। तुम भी पढ़ाई पूरी कर रहे हो, मैं भी। जी हम क्यों ना हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, नहीं। एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं ना, दोनों साथ चला कर। हम एक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप किसी और कॉलेज में, आप अभी, आपका अभी ग्रेजुएशन बाकी है और मेरी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई है। हम दोनों के सब्जेक्ट्स बहुत अलग है, तो हम लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं साथ में?
कोई बात नहीं, मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। अरे नहीं यार, कि स्कूल कैसी, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मतलब स्कूल छोड़ दूंगी और कुछ हम नहीं चल दोस्ती कर रहा, लेते जो हैं? भी चल रहा है अच्छा चल रहा देखो है। मेरी बात- बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी दोस्त बना लो, अच्छी वाली। अरे तो हम तो नहीं वैसे- नहीं नहीं वै- नहीं नहीं, दोस्त तो बनाना पड़ेगा। चलो दोस्त- ठीक है, आज से हम दोस्त हैं, लेकिन ये सब ऐसे सच्ची, हाथ-वाथ oh पकड़- my God, विवेक, ये तुम हाथ- कितने अच्छे हो। मेरी बात सुनिए, ये हाथ वाथ पकड़ना, ऐसे चिपकना, देखिए कोई देखेगा तो हम लोगों को गलत समझेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमें देख के कोई हम पे उंगली उठाए, ठीक है ना? और कोई देख भी लेगा ना तो बोल नहीं पाएगा। और भाई दबे दीदी को पता लग गया तो? दीदी कुछ नहीं कहेगी, भाभी को तो कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो तो बहुत सीधी है बेचारी। उनको खेतों का, घर का, घेर का, खाना पीना, उन्हें कहाँ टाइम है इतनी वो सब करने के लिए। नहीं वो बात तो ठीक है, अगर भाई दबे अगर दीदी को पता लग गया या किसी और ने देख लिया हमें, तो देखो रिश्ते बहुत बड़ी चीज होती है। मेरी बहन का घर टूटने में 2 मिनट नहीं लगेंगी। मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं। मैं अगर करूंगी, एक बात बताओ, तुम्हारी बहन है तो मेरी भी तो भाभी है वो। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन हैं? ये सब यार ठीक नहीं है, क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप मेरी बहन की ननद है। समझने की तुम कोशिश नहीं कर रहे हो विवेक, ठीक है ना? मेरी बात समझो, कुछ नहीं होगा, हमें अच्छे एक दोस्त बन जाएंगे और एक साथ कॉलेज में पढ़ेंगे। प्लीज अब तो मान जाओ ना। मन तो मेरा भी था, लेकिन मैं बस थोड़ा सा झिझक रहे हो वो तो मैं सब जानती हूँ। हाँ, आज से हम अच्छे वाले दोस्त हैं। हाँ, मैं इसलिए झिझक रहा था क्योंकि मान लो कि कल को किसी को पता लगेगा तो बहुत गलत मैसेज जाते हैं इन चीज़ों से। क्या पता चलेगा? कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा? हमारी लाइफ हम कैसे भी जिए, कैसे भी एंजॉय करें। नहीं यार, कुछ रिश्तों किसी मर्यादाएं की भी जिंदगी होती पे हैं। किसी का कोई हक नहीं होता। कुछ रिश्तों की मर्यादाएं भी होती हैं, क्योंकि मान लो क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है कि आप मेरी बहन की ननद हो। मैं तुम्हारी बहन की ननद हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन तो नहीं हूँ ना। वो भी बात ठीक है। हाँ तो बस तुम मेरी भाभी के भाई हो, मेरे भाई तो नहीं हो ना। हाँ ये। हाँ तो बस मुझे मोबाइल दो। हाँ, ये लो सेल्फी खींचो मेरी अच्छा। और अपनी। सेल्फी खींचो 1 मिनट। खींचो। ठीक। हाँ, वाओ वेरी नाइस, कितनी अच्छी पिक आई है ना। क्यों तुम्हारे पास फोन नहीं है? फोन तो है, एक और खींचती हूँ। मैं खींचूं? हाँ बिल्कुल। फोन नहीं है तुम्हारे पास? कहाँ मेरे पास फोन है? लो, मेरे को कौन फोन दिलाता है? अरे तो यार मेरा ख्याल ही कौन रखता है इस घर में? टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे बताओ ना प्रॉब्लम क्या है। फोन नहीं है मेरे पास। फोन चाहिए और क्या? तो अब थोड़ा समय दो, मैं फोन भी आ जाएगा तुम्हारा। आईफोन, एप्पल वाला। अरे तो समय तो दो थोड़ा सा, फोन आ जाएगा। आज पहले दिन दोस्ती हुई है ना, क्यों टेंशन ले रही हो? फोन जब बात करेंगे तो फोन भी दिया तुम कहाँ जाएगा। से लाके दोगे? तुम तो खुद यहाँ पढ़ाई करने आए हो अरे वहाँ से। मैं उसकी वो हेडेक मेरा है ना, वो टेंशन मेरी है, तुम्हें उससे क्या लेना। फोन चाहिए ना, फोन आ जाएगा, बस बात हो गई खत्म। ठीक है, अब एक काम करेंगे, तुम मुझे कॉलेज छोड़ने जाओगे? बिल्कुल। तो ऐसा है अभी 4-6 दिन में। अभी तो आपका एडमिशन नहीं हो रहा ना, अभी तो Admission टाइम हुआ है, ऐसा था लगेगा। अभी तो फ्रेजिल लेटर आएगा तुम्हारे पास। वो तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ अभी जाएगा। तो लेटर आने के बाद तभी तो तुम जाओगे ना। हाँ, ऐसा था कि मम्मी भी कह रही थी कि बेटा तू कैसे अप डाउन करेगा, तो मम्मी कह रही थी कि 8-10 दिन बाद तू अपनी बाइक उठा ले जाइयो। तो मैं बाइक ले आऊँगा तो मैं छोड़ता हुआ कॉलेज और अपने कॉलेज चला जाया करूँगा। और जब उधर से आया करो तो मुझे लेते हुए और साथ में रेस्टोरेंट में खाना पीना खाते हो, रुकते रुकाते बिल्कुल बिल्कुल किसी होटल वगैरह में, बिल्कुल। क्योंकि अब बाहर बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चलो अब ठीक है, अब यहाँ से तुम जाओ, क्योंकि बाय द वे कभी दीदी भी आने वाली है और देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बाय। मैं जाऊँ? हाँ जाओ, बाय बाय। सोनिया दीदी। भाभी आप आ गई? हाँ आ गई। क्या कर रही थी दीदी? अरे लो, तुम थक गई होगी नहीं ना मैं मेरे रहने दो, आपने मत करिए ना। अरे नहीं नहीं समझा करो, आप हाँ, पढ़ाई ठीक पर है, ध्यान ठीक है। दीजिए, मैं चली ले जाऊंगी। भाभी मैंने खाना पीना सब बना के रेडी कर दिया, पूरा घर का काम हो गया, बस जाओ खाना खा लो आप और आराम कर लो। आज तो मेरी ननद ने बहुत काम किया, तुमने क्यों किया था? बस मैंने ऐसे तुमसे कहा ना- तुमने कहा था ना कि तुम्हें अगर घर का काम नहीं सीखोगी तो ससुराल जाओगी अपने पति दीदी के यहाँ। देखो मैंने इसीलिए कहा था। अब कितना अच्छा लग रहा है ना, चेहरे पर ग्लो भी आ गया है काम करके। सच्ची? हाँ। पहले ग्लो नहीं था? नहीं पहले इतना नहीं था, लेकिन अब थक जाते हैं ना तो बहुत ग्लो आता है। और अब कितना अच्छा लग रहा है ना, तुमने घर के काम किए सारे किया। खैर वो बस बस सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे भाई के लिए भी खाना बना दिया, तुम्हारे भाई के कपड़े भी धो दिए मैंने। अच्छा कहाँ पर है वो अब? वो पता नहीं यही कहीं होगा कहीं, मतलब चलो ठीक है, उसने आज पढ़ाई मुझे की अच्छे नहीं से- की आज? उसने पढ़ाई भी की, मुझे भी साथ में पढ़ाया। कितनी अच्छी बात है और दोनों मैंने ने। इसलिए जल्दी पढ़ाई भी खत्म कर ली, मुझे सारे सब्जेक्ट भी याद हो गए और मैंने
सारे घर का काम भी कर लिया। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया तुमने मेरे भाई से? तुम ऐसी हो ना इसलिए पूछ रही थी मैं। वो भाभी मुझे शुरू में पता नहीं थी कि वो आपका भाई है, अब तो मुझे पता चल गया ना। चलो दीदी मैं बहुत थक गई हूँ। कितना दीदी मैं थक गई हूँ, एक गिलास पानी पीऊंगी पहले। तो मैं कॉफी बना के पिलाती हूँ, चलो। अरे नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे आप कौन? मैं वो रागनी नहीं है, वो रागनी दीदी उनका भाई हूँ। अरे हमारी वो बहू रानी। हाँ। अच्छा अच्छा, तुम उनके भाई? हाँ, छोटा वाला। और रागनी ने तो कभी हमें बताया नहीं, तुमसे परिचय भी नहीं कराया। अरे वो मैं जब छोटा था ना उनकी शादी के टाइम पे, अब मेरा पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मैंने सोचा कि दीदी के घर चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, लेकिन मैं पहचानने में थोड़ा विस्मत हो रहा हूँ। पता नहीं कहाँ है रागनी, कहाँ गई? दीदी दादी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बिटिया रानी, हमारे भाई हैं तुम्हारे? दादी आपने पहचाना नहीं? नहीं, मुझे मतलब मैं इसीलिए तो मैंने कि मैं अब आया हूँ खेत से, मैंने कि मैंने देखा, मैंने कि ये कौन लड़का एक घर तो में? तुम्हें फुर्सत नहीं रहती, एक तो घेर पर रहते हो, घर पे हाँ। आने का टाइम नहीं मिलता। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, आपने ना शादी में देखा था ये बहुत छोटा था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ये वही है जो वो हाफ कच्चा पहन के डोल रहा था हाँ। शादी में। बनियान पहन के, कच्चा बनियान पहन के। हाँ। अच्छा, आज ये वही बड़ा है। बड़ा हो गया। अच्छा बेटे, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पिताजी हैं? पढ़ाई करने किस के लिए क्लास में हो आया तुम? है। मेरी पॉलिटेक्निक चल रही है अब। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारी बेटी भी पढ़ाई कर रही है। हाँ, तो शायद मुलाकात हुई थी उनसे। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ाई करो, कुछ बनो पढ़ लिख के। पिताजी आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ, क्या बात करनी थी अरे बताओ। बस यही बहुरानी। पूछी थी, मेरा भाई यहाँ पढ़ने के लिए रहना चाहता है। हाँ। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई है, वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए कोई भी मतलब हमारे लिए कोई, हमारे घर से कोई मना नहीं है। आप पढ़ाई कराओ और बच्चों को पढ़ने दो खूब। बस तो मैं यही चाहती हूँ मेरा भाई बस यहाँ रहकर पढ़े, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पिताजी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, क्योंकि देखो हमारे बेटे भी नहीं रहते हैं यहाँ पे, है ना। और दरअसल बात ये है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में तो देखो हमारी बेटी भी पढ़ रही है, वो अकेली रह जाती है, और अब 1 से 2 भले हो गए पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो और अच्छी पढ़ाई हाँ होगी। नहीं, कुछ अनशन है जो पूछ लेती है सोनिया दीदी हाँ, भी, हाँ, तो मेरा भाई बता देता है, दोनों की पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, इसको खाना पीना खिला दिया? हाँ, मैं थोड़ा मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, पिताजी चलो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घेर पर? खाना खाने आया था, मैं तो घेर चलिए से तो मैं आया था। आपको पहुंचा दूंगी। आप पिताजी को खाना खिलाओ, मैं थोड़ा भैया पिताजी घेर पर ही खाना खाते हैं, आपके साथ ही चले जाएंगे, मैं थाली पहुंचवा रही हूँ। ठीक है, ठीक है तो फिर हाँ मैं वहीं ठीक है, पहुंच- आइए आइए। तो चलो, तो आओ बेटा। ठीक है, मेरा भाई अब रहेगा, परेशानी भी खत्म है। दीदी दीदी कहाँ चलेंगी? हमेशा दीदी दीदी चिल्लाते रहते हो, कभी मुझे भी याद कर लिया करो। तो यार दीदी के बहाने अब तुम्हें डायरेक्ट आवाज दूंगा तो लोगों के दिमाग में गलत जाएगा। अच्छा, तो दीदी को बुलाने के बहाने मुझे मैसेज पहुंचाते हो। और क्या? वैसे मुझे एक चीज बताओ, पूछो। अब हम शादी कब करेंगे? शादी? हाँ? अरे यार, क्या दिमाग चल गया कि शादी? हाँ मान लो अभी हम शादी कर भी लें हाँ। और लोगों को पता चल गया तो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक बात मेरे को समझ में कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, बस हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रिश्ता कुछ तुम इस नहीं प्रकार- चाहते कि मैं तुम्हारे घर में बहू बन के आऊं? अरे यार, मैं तो पहले से ही चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में बहू बन के आओ, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी ना। सही में हाँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस हम शादी कर लेंगे। एक तो तुम समझने की हम कोशिश। शादी कर लेंगे तो सब मान जाएंगे। तो शादी, जब तक हम शादी नहीं करेंगे बेबी, तो फिर हम घर कैसे बसाएंगे अपना? तुम सोनिया मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाय द वे हमने शादी की तो हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे और समाज में गलत मैसेज आएगा। और सुनो, प्यार की बात है तो प्यार तो मैं तुमसे वैसे भी करता हूँ ना। तो प्यार ही क्यों करते हो जब शादी नहीं कर सकते? तो शादी नहीं कर सकते यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम्हें शादी करनी होगी तो मुझसे, वरना अगर शादी नहीं करी तो वरना तुम मरोगे या मैं मरूंगी, और मैं मर गई तो तुम जीते जी मर जाओगे, जेल में सड़ोगे जिंदगी भर। तुम हो गई हो तुम्हारा पागल। पूरा करियर खराब हो जाएगा, और अगर मैं नहीं मरी तो मैं तुम्हें मार दूंगी, अरे चाहे यार। भले इसके लिए मुझे जेल काट के आनी पड़े, मुझे इस बात की कोई परवाह मैं नहीं है। तुम्हें छोड़ूंगा तब ना मरोगी। मैं तुम्हें छोड़ कब रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप शादी नहीं कर सकते। छोड़ोगे वो भी नहीं, शादी भी नहीं करोगे, फिर क्या तुमने क्या समझ के रखा है? वक्त चल गया कि शादी, हाँ मान लो अभी अरे अभी हम ये शादी विवेक कर और भी लें। सोनिया, हाँ, मेरा लोगों भाई को किस पता चल गया तो? सोनिया से क्या बातें कर रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये क्या तो है? किसी बात को लेकर समझ में झगड़ा कर रहे प्रॉब्लम नहीं हैं। है, बस हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रिश्ता पता नहीं क्या हो रहा है, चाहते बाप रे। कि मैं तुम्हारे ये कुछ मतलब अजीब सी बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? प्यार मोहब्बत, अरे यार, मैं तो पहले से ही चाहता हूँ कि तुम मैं मेरे घर शादी? में बन जाओ, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी ना। बाप रे सही में। बाप, हाँ, कुछ नहीं होगा। ये तो कुछ मैटर कुछ और है। हम शादी कर ले प्लीज बाबू, मुझे शादी करनी है तो तुमसे अरे- बस, और कुछ नहीं।
ये सब क्या है? वो कुछ नहीं। क्या बात कर रही थी? वो पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। ऐसी कौन सी पढ़ाई की बातें हो रही थी? कंधे पे हाथ रखकर बातें हो रही थी पढ़ाई के बारे में। और तू क्या चल रहा है ये सब? बताएगा, कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सांप सूंघ गया दोनों को। अब कुछ तो कहोगे। मैं तभी कहूँ, इतने दिन से इतना प्यार, इतना रेस्पेक्ट मुझे क्यों मिल रही है? मैं तो इस घर में नौकरानी थी ना, घर का काम करती थी ना। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जो आप सोच रही हो। तुझे लगता है ना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी तो आगे फूट गई, मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं है ना। कुछ नहीं, मैं उनसे बस पढ़ाई के लिए पूछ रही थी। कुछ नहीं पूछ रही थी, मैं थोड़ी देर पहले भी आई थी, तभी तुम लोग कुछ बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। कोई बात नहीं कर रहे थे, हम लोग खाली खड़े थे और आपको कुछ गलतफहमी हुई है। विवेक, तुझे क्यों बुलाया गया है? अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए ना, ये प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए नहीं बुलाया है मैंने तुझे यहाँ पर। जब तुम्हें पता चली गया तो अब सच्चाई बता दो इन्हें। क्या बता दो? मम्मी पापा ने इसीलिए भेजा था क्या तुझे मेरे पास? क्यों? तुम अपना मुंह बंद रखोगी थोड़ी देर? अपने मैंने भाई तुमसे से बात पहले कर भी रही मना हूँ किया था ना। तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, बस प्यार कर लिया और बाकी कुछ नहीं। दीदी आप चुप हो जाइए, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। भाभी सुनो, मुझे पहले अपने भाई से बात करनी है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। मैं इनसे प्यार अगर आपका करती कुछ हूँ। लगता है तो मेरा भाई है, पहले मैं बात करूंगी। बता विवेक, क्या पहले आप बात है? सच्चाई तो जान लो। ये नहीं बताएंगे, मुझसे नहीं जान सकती आप सच्चाई। क्या जानूं? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बाप रे, सब कुछ खराब कर दिया तुम लोगों ने। तुमने अपने रिश्ते को ध्यान दिया? ओह माय गॉड दीदी, दिस इज नॉट रिश्ता। भाई ये सब क्या है? क्यों नहीं समझता तू इस बात दीदी को? जो भी है यही है, ठीक है ना? तुझे समझना चाहिए ना, तू मेरा भाई है, ये मेरी मुझे कुछ ननद है। समझ में नहीं आया। मैं किसी को क्या जवाब जब दूंगी? उसने कह दिया कि वो आपको मुझसे किसी को प्यार कोई करती है। जरूरत नहीं है जवाब देने की, और ना ही आपसे कोई कुछ पूछेगा। बस हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। ये तुमने ना ये रिश्ता जोड़ा है ना, ये बहुत गलत जोड़ा है। इस रिश्ते का कोई परिणाम नहीं है। तुम मेरी ननद हो, ये मेरा भाई है। ये तुम्हारा भाई है, मेरा भाई तो नहीं है ना। तो तुम मेरी ननद तो हो ना, मेरे पति की बहन हो ना। मैं तुम्हारे पति की बहन हूँ, इसकी बहन नहीं हूँ। तो कुछ तो हो ना, रिश्ता तो बहुत बड़ा है ना। रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं है तुम्हारी नजर में। मैं तो पहले से ही कहती थी पिताजी से कि आपकी लड़की कुछ नहीं सोच रही, समझ रही है, लेकिन ना किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया ना। सारी नाक कटवा के रख दी तुमने मेरी। तुम तो बेटी हो, लड़कों का क्या है? ये तो करते ही ऐसे हैं, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए था, तुम्हारी इज्जत नहीं है। देखो भाभी, अब तुम राजी से मान जाओ तो ठीक है, वरना मैं भाग जाऊंगी इनके साथ। हाँ, और भाग जाओगी? भाग के शादी कर लूंगी मैं इनसे। भाई इतनी बेशरम लड़की मैंने कोई नहीं देखी। लेकिन अब तो देख ली। तुम कहीं नहीं जाओगी, और तू अपना बैग पैक कर, तुझे मैं गांव भेजूंगी मैं मम्मी कहीं पापा नहीं के जा रहा पास। हूँ, ठीक है ना? कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के। तुम्हारी शिकायत तो अभी मुझे पिताजी से भी करनी है ना। अभी मैं बताऊंगी तुम्हारी बेटी क्या गुल कर रही थी। पढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई मना किया था, इतनी पढ़ाई मत करवाओ, तुम्हारी बेटी इस लायक नहीं है। घर चलो और तुम जाओ पलंग उधर घूमने के लिए। ये नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। और तुम चलती हो या नहीं? सोनिया, क्या हो गया? क्या हो गया ये पूछो, क्या नहीं हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? तो जब मैंने हमेशा ये क्या- चश्मा लगाए रखते हो, ऐसी स्थिति में भी तुम्हारे। अरे तो उतार तो दिया है यार। ऐनकों पे चश्मा लगा तो हुआ है। उतार तो दिया, इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ ना। टेंशन है कोई, मुझे दिख रहा है ना कि तुम्हें टेंशन है, इसीलिए बात करने आया हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे बताओ तो सही, कुछ बताओगी कि नहीं टेंशन? बताओगी? इतनी बड़ी टेंशन है कि सुनने की हिम्मत रखते हो? वो तो मुझे भी पता है कि दीदी क्या कह रही थी कि बता दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर। अब करना क्या है? बता नहीं दूंगी, वो पिताजी को सब कुछ बताने वाली है। तो करना पिताजी क्या आने है? वाले, सब कुछ करने वाले हैं। तो करना क्या ठीक है ना? देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती ये हूँ, तो बस। मुझे भी पता है, और मैं भी ठीक है नहीं ना? रह पाऊंगा। या तो अपनी बहन को यहाँ से, या तो अपनी बहन को मना लो, और या फिर उसे खत्म करो। वो नहीं मानेंगी यार। खत्म करो? तुम्हारा दिमाग विमाग तो नहीं चल गया कि खत्म करो? उसे रास्ते से हटाओ, कुल मिला के ये। यार पागल हो रही हो क्या? मतलब कहने का मतलब क्या है? तुम खून करने के बारे में? और इसके अलावा हम पे कोई चारा भी नहीं है। तो यार एक बार जिंदा रही तो दीवार बन के खड़ी रहेंगी, मर जाएंगी तो कम से कम वो जिंदगी के लिए हमेशा के लिए हट परेशान जाएंगी। मत हो, मैं कोई ना कोई तरकीब निकालता हूँ ना। अरे ये तरकीब बहुत अच्छी है। जब मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रही हूँ, तुम मेरा सपोर्ट करो। तुम्हारे ऊपर इतनी सी भी आंच नहीं आने दूंगी मैं, बस। और वरना तुम सोच लेना, मैं मर गई तो तुम मर जाओगे, तुम दोनों। वो तो वैसे भी मर जाएंगी क्योंकि तुम जेल में सड़ोगे। अगर मैं नहीं मारी तो फिर तुम मर जाओगे, मैं मार दूंगी तुम्हें। यार समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सोनिया मेरी बात सुनो, वो मेरी बहन है यार, मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। अच्छा, वो तो तुम्हारी बहन है, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, हैं? जो इतना बड़ा रिस्क उठा रही हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ।
तुम्हारी बहन तुम्हारी, और हम किसी की बहन बेटी नहीं है, हैं? अब तुम्हें दो चीजों में से एक चीज चुननी होगी, तुम्हारी बहन या मैं। जल्दी फटाफट अभी डिसीजन लो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि थोड़ी देर में सोच के बताना, कल सोच के बताना, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है इन चीजों का। तुम चाहती हो कि हम दोनों एक हो जाएं? हाँ बस अभी डिसीजन लो। मेरी बहन रास्ते से हट जा, कुछ भी करो, उसका मर्डर करो, गंगा में बहाओ, कुछ भी करो। ठीक है चलो, तुम इतना कह रही हो तो मैं आज उसको ठिकाने लगाई देता हूँ। ठीक है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन यार कहीं हम फंस ना जाएं सोनिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। एक बार और सोच लो यार, ये बहुत सोच बड़ा लिया, कदम है। ये सब कुछ सोच के ही मेरा डिसीजन लिया है। ठीक है ठीक है तो मैं आज रात को ये सब इंतजाम करके। आज रात को नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है। अरे यार मेरी बात तो सुन लो, कम एकदम उससे क्यों मेरे साथ रहने में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ इतनी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। तुम्हें सिर्फ काम करना है, फैसले ना लेने वो सब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना तुम कर सकते। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें सिर्फ काम करना है। तुम्हें अपनी बहन को आज रात को मारना है, और कैसे मारना, कब मारना वो मैं बता दूंगी। पता नहीं क्या किया छोटे भाई ने मेरे में, मैं इतनी परेशान हूँ। दीदी हाँ बोल। छोड़ो अब इन सब मुझे बातों को। तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तू जा, तूने जो कुछ किया है ना अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं पता था तू इतना कुछ करेगा। तू छोटा सा था जब से मैंने तुझे पाला, तुझे देखा, इतना प्यार दिया, दुलार दिया, तूने क्या किया, मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती छोटे। तूने जो किया अच्छा नहीं किया। कम से कम मेरी इज्जत तो देख लेता, ये देख लेता किसके साथ क्या कर रहा है तू। तुझे जरा भी नहीं लगा कि मेरी बहन का घर है, पूरी बहन का घर बिगड़ जाएगा बता। और तूने कुछ भी सोचा? दीदी आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों आई हो यहाँ? सोनिया तुम माफी मांग लो, कोई बात नहीं है। तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी भाभी, देखो प्लीज। नहीं दीदी तुम जाओ, तुमने मेरा दिल देखो, बहुत दुखाया। आप मैंने समझ तुम्हें इतना आप प्यार समझ दिया। नहीं सकती हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे और हमें शादी करनी भाभी मैं है। सच्ची में बहुत नहीं सोनिया दी, नहीं विवेक, मैं ये शादी होने ही नहीं दे सकती। मुझे बहुत टेंशन है। तुम्हें नहीं पता नहीं तेरे जीजू आएंगे क्या सोचेंगे, इनके भाई क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं पूरे घर संभालती हूँ और तुम दोनों ने कालिक लगा दिया मेरे मुंह पे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे हमारी बेइज्जती हो। तुम दोनों ने मेरी मिलकर बेइज्जती कराई है, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। सुन लो, मैं पिताजी से भी कहूंगी, इनके भाई आ जाएंगे उनसे भी कहूंगी, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। आप समझिए मेरी बातों को, आप इस शादी को। छोटे तू क्यों नहीं समझता मेरी बात को? विवेक। आज मैं तुझे इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि तू मेरी एक बात नहीं मान सकता। सालों साल मैंने तेरी बात मानी है ना। भाभी अगर आज आपने हमारी सोनिया बात- दी आप मुझसे बात मत कीजिए। हाँ अगर आज आपने हमारी बात मान ली ना, तो शायद तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। क्या करोगे तुम मेरे साथ? क्या करोगे? मैं अभी पिताजी को बुलाती हूँ ना। पिताजी इंसान से करता कुछ नहीं है, वो मजबूर करा लेता है करने पे। क्या मजबूर कराया है मैंने तुम तुम्हें? जल्दी बचोगी। दीदी आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अगर एक हो जाएंगे तो ही जी सकेंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं अपने घर की इज्जत के लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा मुझे एक जिससे बात मेरी इज्जत बताइए। खराब हो। अच्छा एक बात बताइए, मैं जहर खा लूं? क्या खा लो? जहर खा के मर जाऊं मैं? ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने। नहीं, अगर मैं मर जाऊं तो तुम खाना तो चाहती तुम्हारे हो तो साथ- खा लो, तुम्हारा क्या है? मैं क्यों खाऊं जहर? तो करो तुमने अपना- मेरे भाई को फंसा लिया और आज मेरे ही सामने बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मेरा भाई मेरे बिना आज्ञा के कहीं भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। अब चुपचाप भूत बने क्यों बैठे हो? तुमसे क्या जितना करना है? कहा है क्या करो। करोगे तुम? समझ तुम में आ लोग गया मुझे ना? धमका रहे हो पकड़ो ये ना? रस्सी। ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओह, छोटे सुन तो। बस बस जल्दी। छोटे बस। तू ऐसा नहीं कर सकता। अरे सोनिया दी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। छोटे तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू मेरा भाई है। बस बस छोटे छोटे भाई तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जल्दी बोल। सोनिया फटाफट सीधी हो। अरे एक मिनट अरे पकड़। जल्दी कर सोनिया फटाफट। अरे रे रहूंगा मैं। चलो चलो जल्दी फेंक दो इस नदी में। अब ये तो हो गया, अब घर पे क्या बोलोगी यार? मेरी प्रॉब्लम है, वो तुम टेंशन मत लो। पिताजी से मैं अपने आप बात कर लूंगी, ठीक है? ना? वो मेरी प्रॉब्लम है। चलो
बहू रानी, बहू, बहू। जी पिताजी। अरे बेटी, हाँ अरे तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी तो मथुरा गई है घूमने, कृष्ण जन्मभूमि देखने, परिक्रमा लगाने, तीर्थ यात्रा करने। मथुरा गई है? हाँ। अरे बहू रानी ने तो हमें बताया भी नहीं, मथुरा कब निकल गई वो? अब जरूरी थोड़ी है कि सारी बात तुम्ही को बता के जाएंगी। नहीं तो अरे देखो। वो सोनिया, वो क्या कहती है, अभी दीदी का फोन आया था, कह रही थी कि मैं पहुंच गई हूँ मथुरा। वो कह रही थी पहुंच गई हूँ मथुरा। अरे बेटा जी। अच्छा, तुम्हारी बहन जी मथुरा गई है? हाँ, वो ये कह रही थी 84 को इसकी परिक्रमा करके आएंगी, गोवर्धन भी जाना था उन्हें। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जी जी। जय हो। अब ऐसा है कि मैं भी निकल जाऊं, जब हमारी बहू रानी चली गई तो निकल लो तो। कहाँ मतलब जाना, कहाँ जाना है? चले जाओ पिताजी, अभी तो ट्रेन भी मिल जाएगी आपको। हाँ हाँ, नहीं हाँ। जा रहा हूँ मैं। और बस देखो, ठीक ठाक से रहना घर में, है ना? जी, जी। कोई बात हो मुझे बता। भैया, ये भैया इतने अच्छे हैं कि अपनी बहन से भी ज्यादा सगी बहन मानते हैं मुझे। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया लड़का है ये भाई। और दोनों पढ़ाई करना मेहनत से, है ना? टेंशन मतलब ऐसी पढ़ाई करेंगे कि हर इंटरव्यू में हम ही मिलेंगे, मतलब ठीक, हम ही हर पास इंटरव्यू होंगे। पास होंगे। ठीक है, ठीक है। क्या तो मैं भी निकल जा रहा हूँ फिर, हाँ, मैं भी। निकल लो ना, आप निकलिए। मतलब जाओ पिताजी, 9 बज रहे हैं, ट्रेन मिल जाएगी तुम्हें। जय राधे रमण काली। चल। सजना है मुझे सजना के लिए। अब वो कांटा भी हट गया। हाँ। और ये कांटा भी हट गया, दोनों निकल गए। दोनों निकल गए। बचे कौन? हम दोनों। हम दोनों। चलो खीर खिलाती हूँ तुम्हें। सच में? हाँ। अरे सोनिया, जी भाभी। तुम्हारी भाभी कहाँ गई? 1 महीना से देखी भी ना वो। वो दर्शन करने गई है मथुरा। कब आएंगी वो? अब आ जाएंगी, अब घर में कितने काम दिन लगेंगे उन्हें? अब आ जाएंगी भाभी कुछ जी। काम है मुझे उनसे। क्या काम था मुझे बता दो, मैं कर नहीं, दूँ। तुम्हारे लाख नहीं, उससे काम था मुझे। अच्छा चलो, आएंगी तो मैं बता दूंगी। ओ आज बड़ी, अब उस दुनिया में नहीं है तो सब कस्टमर आ गए उन्हें पूछने। जब से मैं इस शहर में आया हूँ, चलो जब से तो कुछ शांति मालूम होती है। लाओ और चेक करता हूँ यहाँ पे कोई। अरे दरोगा जी। हाँ जी, बोलिए जी। जी, हमारी पड़ोसन सामने वाली है का, कुछ दिन से गायब है यहाँ से। अच्छा, ये मकान जो सामने हाँ वाला? जी, पड़ोसन। मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया भी यहाँ पे रह रहे हो, या कि नंद पे भैया पे शक है मुझे। इनने अच्छा। को मार काट के तो ना डाल दी वो। तुम्हें शक हो रहा है इस बात हाँ, की शक कि हो मार रहा काट है। के डाल दोगी? हाँ, शक हो रहा है कितने दरोगा दिन से गाय में जरा कुछ कई महीना हो गए, 5-6 महीना हो गए दरोगा जी। अच्छा। इसकी पता लगाओ तुम। कई महीने हो गए हैं? हाँ। चलो तो मैं ऐसा देखता हूँ, अभी चलो इंक्वायरी लेता हूँ मैं। ठीक। आओ आओ, देखता दरोगा हूँ। जी तुम चले जाओ। बाकी अच्छा। नंद बड़ी खराब है, और वो तो लड़ बैठेगी, वो तो बाबू बुढ़ो भी ना दिख रहा, दोनों ही वाने के तो गायब करती है वो। तो आप जाओगी नहीं, कहने का ना, मतलब ये दरोगा जी है? मैं ना जाऊंगी, तुम चलो चले तो जाओ। ठीक है, आप चिंता मत करो, लेकिन ये तो पूरी पक्की शक वाली बात है ना हाँ, बिल्कुल? शक वाली बात है ना? हाँ। चलो तो मैं शक को भी दूर करता हूँ। पता चलो आप लगा निकल दो। जाओ, मैं इधर इनको घर पे जाता हूँ, ठीक है? इधर? हाँ, इधर चली जाओ, जाओ। यही घर मालूम होता है। चलो बजा रहा हूँ इसे। अरे कोई है क्या घर में? कौन है बे? आ तो रहा हूँ। कौन है बे? हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सर मेरा नाम हम्म? विवेक है। विवेक नाम है। और ये भाषा शैली कैसी थी? कौन है बे? सर वो ऐसा था, मैं सोच रहा था मेरे अच्छा। साथ के दोस्तों को। विवेक नाम है? जी सर। ठीक है, विवेक नाम है। अच्छा, इस घर की जो मालकिन है कहाँ है वो? अरे सोनिया, अरे सब आया, जल्दी निकल के आओ। बुलाओ ना। सोनिया। पता सोनिया नहीं नाम कौन है? कौन घुसी आता है इस घर में। हे, हाँ अरे इंस्पेक्टर सर आप? मैं। सर आप कैसे? कैसे आया? जी सर। अच्छा ये बताइए, इस घर में तुम्हारी भाभी रहती थी? रहती थी सर, रहती हैं वो तो। कहाँ है? अरे वो ऐसा था, वो तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। हाँ। अच्छा। तो वहां से वो बोली कि बेटा ना हो तो मैं हरिद्वार निकल जाती हूँ। हरिद्वार के लिए पापा और वो दोनों साथ साथ ही गए। साथ-साथ। अच्छा, हाँ। कितने दिन हो गए उनको? तुम्हें याद अबे नहीं? तुम उनसे क्या पूछ रहे हो? 2 महीने हो गए होंगे इंस्पेक्टर हाँ साहब। सर, 2 हाँ? महीने हो गए समथिंग। अभी ज्यादा समय 2 ही तो महीने हुए बस। 2 महीने हो गए हैं? अच्छा, 2 महीने में कोई आगे पीछे गया था? तुम्हारे जो पिताजी हैं वो पहले निकल गए थे या बाद में गए थे, ये बताओ। सर पहले तो उसी दिन तो दीदी भाभी गई थी, मतलब हाँ। भाभी जी गई थी वो हमारी। मेरी बहन, उनकी भाभी, वो उसी दिन चली गई थी, और उसके शाम को ही पिताजी चले गए। अच्छा, 2 महीने में इतने दिन हो गए कि वो अभी तक लौटे ही नहीं? सर वो ऐसा नहीं, था। उन्होंने दीदी भाभी ने फोन कर लिया था कि अच्छा। पिताजी आप भी आ जाइए। अब अच्छा। आप घूमना, अब घर पे कोई नहीं था तो वो इसीलिए भैया जी को छोड़ गई। मुझे छोड़। कौन लग रहा है उनका? हाँ नंबर हाँ भाई, ऐसा नंबर बोलो। बेबी नंबर बताओ।
लिखिए सर। क्या है ये बेबी और वो? नहीं, इसका नाम विनय है। विनय नंबर बताओ हाँ, ना। अब बोलते रहो। सर लिखिए। हाँ 96 96 342 342 11 11 999 22 यही नंबर है सर। 22 और 22 क्यों है बीच में? हो गया। एक मिनट, ये रॉन्ग नंबर मतलब बता के मुझे पागल बना रहे हो तुम दोनों? अरे ये रॉन्ग नंबर नहीं है, राइट ही नंबर है। सर तो ये रॉन्ग नंबर, गलत नंबर क्यों बता रहा है इसमें? नहीं सर, इसी से हमारी बात होती है। इसी अब नंबर से। ऐसा है कि ये बुड्ढा और वो जो जो इस घर में जो वो मालकिन रहती है उनकी जो Ladies, आपकी लेडीज हाँ। आपकी भाभी हैं, हाँ, हाँ। अगर वो बुड्ढा और आपकी भाभी अगर वो परसों तक नहीं मिली मुझे, जी सर। कल भी आऊंगा मैं यहाँ पे, बिल्कुल आना। अगर नहीं मिली हाँ हाँ तो तुम खैर कर लेना अपनी। मैं तुम्हें टाइम दे के जा रहा हूँ, एक वार्निंग। ओके। याद रखना, ये मजाक में मत लेना मेरी बात को, ओके सर। ठीक है? नमस्ते जाओ। ठीक है ओके। नमस्ते। इसकी इतनी हिम्मत। तू पागल हो गई है। अबे सोने, दो घोड़ी की ये इस मुंह को बंद कर ले। अभी अभी सुन लिया ना उसने, तो 2 मिनट में हम दोनों के इतने डंडे टूटेंगे। और तू अपना मुंह कम बजाया कर थोड़ा। अरे चुप रहो। क्या क्या मुझे चुप यार रहो, मुझे चुप रहो। गुस्सा आती है ऐसे। अरे तो गुस्सा आती है तो कम से कम फंस जाएंगे यार। समझने की कोशिश तो नहीं कर रही है। हम दोनों ने खून किया है, खून। मैंने नहीं किया खून, तुमने किया है। ऐसा है, मुंह बंद रख। तेरे इसी बच्चेपन के इसी नादानी, जब भी तो कहते हैं नादानी की दोस्ती जी का जंजाल। अपना थोड़ा है ना दिमाग चलाया कर। अब थोड़ा कम ठीक बोला है, कर। अभी वो सुना के गया, तुम शुरू मत हो जाओ। इस उल्लू के पट्टे को पता कैसे चल गई, चप्पड़ गंजू से इसे पता कैसे चली कि हमारे घर में बुड्ढा नहीं है, भाभी नहीं है। अब सुन मेरी बात, सुन, इधर मुंह कर। जिसने भी इसे सूसर दी अरे है, यार मेरी बात। मैं सही बता रही हूँ, जैसे मैंने अपनी भाभी का हाल करवाया ना, उसका तो मैं ना कसम से इसको तो गला घुट। अरे तू मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तू इतना हल्ला मत किया कर। अब ये सोच कि तरकीब क्या निकाली जाए जो इस चंगुल से कैसे भी निकलना है। बात समझने की कोशिश कर। कैसे? एक आइडिया मेरे पे, बता इन सब से छुटकारा पाने के लिए। बता। बैग पैक करो रात में, ठीक है। जितना भी पैसा वैसा सब ले चलो यहाँ से, ठीक है। और निकल लो किसी दूर शहर में। फोन बंद कर लो, आईडी प्रूफ सब वगैरह ले चलो यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना? लेकिन जिसने भी ये अरे सूसर यार, दी है उससे तो मैं छोड़ने वाली अब नहीं तू अंदर चल, हूँ, साहब। उसका तो मैं मर्डर कर दूंगी। भाई अंदर चल, तू सामान पैक कर। जल्दी चलो। जेवर वेवर रख लिया ना सब? अरे यार सब कुछ रख लिया, पैसा वैसा सब? सब कुछ जल्दी लिखो, पुलिस जल्दी वाला आ लिखो। जाएगा, कोई ना मिल जाए। अब ये कहाँ जा रहे हो? केला कहीं देवी की जात के लिए जा रहे, बहुत दिन हो गए ना भाई। अच्छा, केला देवी की जात को जा रहे हो तो भाभी का पता नहीं है कहाँ है तुम्हारी भाभी और पापा। एक बात बताऊं भाभी तुम्हें, हाँ। तुम अपने घर में मतलब लगा, दूसरों के घर में ताका झाकी करने क्यों की भाई, कोई भाई जरूरत नहीं। पड़ोस ने तो मतलब नहीं रखेंगे हम। अच्छा तो और- पड़ोसी तो बहुत है यहाँ, उनके घर में ताका झाकी किया नहीं भाई, करो हमें तुम। उनसे काम है ना, है ना? और चल क्या। यार, ठीक है ना? और प्लीज मेरे घर में मत बोला करो, मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्ही ने किया है। हाँ मैं अरे मैडम, जी। अरे ये बताइए, उनके घर में तो ताला लगा हुआ है, वो कहाँ गए हैं? अरे वो गए अभी, केला देवी जात को गए वो। केला देवी जात को गए? हाँ अभी थोड़ी अच्छा, देर अभी निकल अभी गए हैं। निकले हैं? अभी निकल के गए हैं, मैं जल्दी आपकी- पकड़ लो उन्हें। है? दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हो भाग के? जाके- हैं? अरे अरे वो क्या है ना, वो मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब है, एडमिट है, भैया जल्दी चलो। है? यहीं खड़ी हो जाओ। जब एक तो मैं- कम चीखा कर। कम चीख रहा हूँ या ज्यादा चीख रहा हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, पहले ही बताओ। बता पता है ना मौसी की तबीयत खराब है, मरने वाली है वो। वहाँ उससे बाद में पहले- जाना, पहले थाने चलो मेरे साथ। क्यों थाने में कौन मर रहा है? हाँ? मतलब थाने में क्या है? थाने चल रही हो या नहीं कि मैं महिला पुलिस बुलाऊं? महिला पुलिस बुलाने तू अपना की मुंह कोई बंद जरूरत करेगी नहीं 2 मिनट? है। हम अपने आप चले जाएंगे। चुप हो जा भाई। मुझे चलाने की कोशिश मत करो, दोनों के दोनों। हम क्यों चला रहे हैं, तुम हाँ। खुद चल जाओगे। 10-20 हज़ार रिस्पेक्ट नहीं लेता मैं। अरे तुम कैसे दोनों बात के कर रहे हो? दोनों थाने ठीक है। चल रहे हो या नहीं? 10-20 हजार नहीं, 1-8 लाख रुपए ले। ए! ठीक है चलो तुम, चलो चलो, हम अपने आप चल देंगे, कांस्टेबल बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, और हम तुमसे पहले चलेंगे। हटो। चल भाई। सर आप लट! जी सर बताइए। शांत। अब ऐसा है, पहले तो ये बता, नाम क्या है तेरा? सर नाम मेरा विवेक है। विवेक है, लिखा हुआ है इसमें। जी सर। विवेक, अच्छा तू यहाँ किस पर्पज से आया था उस घर में? सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक? जी सर। अच्छा, यहाँ से क्या रिश्ता था तेरा इस घर में? सर इस घर में मेरी बहन की शादी हुई थी, जिसके बारे में आप कह रहे थे ना, गायब है कुछ हाँ, करके। हाँ। सर वो तीर्थ यात्रा के लिए गई हैं और मैं यहाँ कंप्लीट करने आया हूँ। तेरी अपनी पढ़ाई। बहन का नाम क्या था? मेरी बहन का नाम रजनी था सर। रजनी। जी सर। ठीक है, रजनी था है। जी सर। अच्छा, और तेरा नाम विवेक, और तू पॉलिटेक्निक के माध्यम से यहाँ रहने के लिए जी सर। आया था? जी सर। है?
अच्छा, इस लड़की से क्या संबंध था तेरा? सर संबंध कुछ नहीं है सर, ये मेरी बहन की ननद है और अच्छा। क्या संबंध है सर? अच्छा, नहीं कोई और संबंध हो तो मुझे बता दे। देख नहीं, अभी ये है कि अगर तू सच सच बोलेगा तो छूट जाएगा, नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं तो बेटा बहुत लंबा चले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी बहन की ननद है। अच्छा, सच सच बताना, तेरी बहन कहाँ है? झूठ मत बोलना। सर, अगर मैं झूठ नहीं बोल बोल रहा हूँ सर, वो तीर्थ यात्रा के लिए गई है। तीर्थ यात्रा पे गई है, जी सर। फिर झूठ बोल रहा है। नहीं सर, देख मेरे को सच बता दिया उस लड़की ने। मतलब सर? देख ले, मतलब सर बता दे, देख जो तेरे मन में वो बता दे। उसने सच बता दिया है तो मुझे। सर कुछ क्या बताया उसने? सर कुछ नहीं बताया। बता दूं मैं? बताइए सर। देख पहले तू ही बता दे, वही अच्छा रहेगा। देख नहीं मेरे सर। कहने से अच्छा है कि तू बता दे। वही सर ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है जी सर। तो देख मैं तुझे बता रहा हूँ। जी सर। उसने मुझे खुद बताया कि इसने अपनी बहन को मार दिया है। देख ले, वो बता रही थी खुद मुझे। सर वो झूठ बोल रही है। फिर क्या बात है? सच बता, सच सर, बात बता। बात ये है कि उसने मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, जब उसने और मैंने मिलकर उस अपनी बहन को मारा है। हो गया फाइनल, क्योंकि तुम दोनों ने उस बेचारी जो रजनी है उस लड़की को तुम दोनों ने मार दिया, और तू भाई होकर के तूने अपनी बहन का खून कर दिया। सर उसके कहने पर सर मैं और वो प्यार करते हैं सर, इसीलिए। प्यार? जी सर। अब मैं प्यार करवाऊंगा, पहले तो अंदर जा, चल अंदर पहुंच। बताओ कैसे कैसे इंसान पड़े हैं इस दुनिया में जो कि अपनी बहन को ही मार देते हैं, और वो भी एक प्यार के चक्कर में। अब उसकी क्लास लेता हूँ, उसको भी बुला के लाता हूँ माइंड पे। अच्छा जी, अब आप अपने बयान देंगी? पूछूं मैं? पूछो ना। आपका नाम क्या है पहले ये बताएं। जी मेरा नाम सोनिया चौधरी है। सोनिया चौधरी। चौधरी, जी। अच्छा। आपके पिताजी का नाम क्या है? जी मेरे पिताजी का नाम है गंगादास। गंगादास, अच्छा जी। तो और माता जी का? माताजी का नाम है प्रेमलता। प्रेमलता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई भी कर रही हैं शायद, ये भी मुझे मालूम हुआ है। जी। कौन सी क्लास कर रही हैं आप? जी मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी, अच्छा। अब चलो, ये तो मैंने आपके जो भी परिवार के वादक जो नेम थे वो मैंने लिख लिए हैं। आप मुझे अब एक सच सच जवाब देना। देखो झूठ बोला तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपको लंबा पहुँचा दूंगा, यहाँ से आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ हैं। अच्छा आप ये बताएं कि जो आपकी भाभी जी हैं रागिनी जी, वो कहाँ हैं? जी बताया तो था इंस्पेक्टर साहब, वो तीर्थ यात्रा पे फिर झूठ बताएं, दोबारा बताओ, सच सच बताना। मैंने सच ही बोला है, मैं झूठ कब बोल रही हूँ? अच्छा, हाँ। इससे अच्छा है कि आप बता दें तो मैं ही बता दूं फिर इस बात को। मैंने तो सच बोला है। नहीं, आप भी बताएं तो मैं बता आपको दूं। मेरी बात झूठ लग रही है तो सच आप बता दो क्या है? जिस उस लड़के से क्या संबंध था तुम्हारा? क्या संबंध? वो मेरी भाभी का भैया है, और अच्छा, उससे क्या संबंध वो होगा? भाभी का भैया होकर के उसने मुझे सच बताया कि आपने अपनी भाभी का खून कर दिया है? अरे नहीं मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? उसने खुद किया था खून, मैं तो यहाँ खड़े होके बस देख रही थी। मुझे मालूम थी। नहीं मैंने नहीं किया, मुझे मालूम उसने थी। खुद अपनी बहन को मारा है। अरे तो मैं यही तो जानना चाह रहा था कि किसने किसको मारा है। इसका मतलब तुम दोनों ने मारा है, और ये कोई जंजार नहीं, ये प्यार का जंजार है। अब इससे अच्छा है कि मैं आपको लेडीज कांस्टेबल बुला के आपको घसीटते हुए अंदर ले जाऊं, आप प्यार से अंदर जाएं। चलें आप। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मेरे पापा आने वाले हैं, तीर्थ यात्रा पे थे, मैं उनकी अकेली लड़की हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं देखो अभी मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे डॉक्टर बनना, मेरे बड़े बड़े सपने हैं। प्लीज इंस्पेक्टर, 1000-2000 नहीं, 1,00,000-2 लाख ले लो, कोई बात नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसा है, पुलिस को चलाओ मत, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये डॉक्टर बनना, ये बनना, वो बनना, ये मुझे मत गिनाओ, क्या बनना है तुम्हें, ठीक है ना? अगर इससे अच्छा है कि मैं लेडीज कांस्टेबल बुला के अगर आपको अंदर घसीटवा के ले जाऊं, उससे अच्छा है कि आप इज्जत से चलिए अंदर। प्लीज 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 प्लीज। शट अप! जब मैंने बोल दिया आपको सजा होगी, 7 साल की सजा होगी इस मामले में। मैं आपके पैर अंदर। बताओ यार, इन्होंने दोनों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। बताओ, उसने अपनी सगी बहन को मार दिया, और उसने भी संग मिलके, और वो भी मतलब वो लड़का मतलब पढ़ने आया और ये लड़की भी पढ़ती थी, और प्यार के जंजाल में फंस करके दोनों बुढ़े और उसको बहू को मार दिया। इनके ऊपर धारा ही लगाऊंगा मैं, और धारा लगा के दोनों को लंबी जेल भिजवाऊंगा मैं। ये भी क्या याद रखेंगे।